हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और सब अच्छे से चल रहा होगा, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। देखिए, हमको ज्यादा प्रॉपर समय तो मिलता नहीं है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जब ड्यूटी रहता है ना तो पूरा रेस्ट करके ड्यूटी जाना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी में कुछ गलती ना हो जाए। स्टेशन मास्टर का जॉब है ही ऐसा, रिस्की का जॉब है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई का जो डेट है ना 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम है उसको लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, लास्ट टाइम में आपका तैयारी किस अनुसार होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन तक दिलवा दे, मतलब एक नॉर्मल इंसान से डबल स्टार तक पहुंचा दे, तो दरोगा की नौकरी आप कर ले। इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तो जैसे है कि अभी तो बिहार में वैकेंसी की भरमार, मतलब जॉब है, बस आप तैयारी तो कीजिए। तब नहीं बोला था कि घर से पकड़ पकड़ के नौकरी, मतलब घर से खींच खींच के नौकरी देंगे बिहार में। उसी तरह हाल हो गया, क्योंकि टीचर में इतना वैकेंसी, लगभग 2 लाख वैकेंसी, फिर बिहार एसएससी में है, फिर बिहार दरोगा में है, फिर बिहार पुलिस में है। बस आप तैयारी में लगे रहिए, देखिए हो जाएगा। तो देखिए, बिहार एसआई पे हम बात करेंगे आज की क्या करना है। अब बिहार एसआई का लगभग 57 दिन के आसपास टाइम बचा है। देखिए, क्या करें आप लोग की, जैसे आप लोग पहले तैयारी करते थे ना। देखिए, तैयारी है ना 2 किस्तों में होती है। जैसे अगर एग्जाम में ज्यादा लंबा गैप है ना, तो आप बढ़िया बढ़िया बुक पढ़िए, प्रत्येक विषय का अलग अलग बुक पढ़िए, वो आसान रहेगा। और लेकिन जब एग्जाम में 1 से 2 महीना का समय बचे ना, तब प्रॉपर एक बुक पे फोकस कीजिए, जैसे कि लुसेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें तो पूरा एक तरह से पूरा निचोड़ है, जितना भी बुक पढ़िएगा उस सबका निचोड़ है लुसेंट में। तो प्रूफ हमको कहेंगे प्रॉपर लुसेंट पे फोकस कीजिए। और आपका दिन का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए, ऐसा तो कैंडिडेट होता नहीं है कि हम सिर्फ बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं। जो बेरोजगार कैंडिडेट होता है ना, तो पहले सोचता है कि किसी तरह हमको नौकरी ले लेना है। तो जब हम भी थे तो हमको भी लगता था नौकरी ले लेना है, तो ग्रुप डी सब कुछ है उस टाइम लगता, तो ग्रुप डी हम निकाले भी थे उस टाइम, और फिर वे बाद में एसएम भी बने। तो देखिए, क्या कीजिएगा, आपका मॉर्निंग शेड्यूल बताते हैं कि मॉर्निंग में पहले आप क्या कीजिए, एक 2 सेट बनाइए। एक सेट बनाइए बिहार एसआई का, मतलब दरोगा का सेट बनाइए एक, और एक सेट बनाइए बिहार एसएससी का। इससे क्या होगा कि आपका दोनों तैयारी हो जाएगा। और बिहार एसएससी के मतलब 75 क्वेश्चन जो बिहार एसएससी में पूछेगा, वो तो मैं उसी 100 क्वेश्चन जो दरोगा का रहेगा उसी से पूछेगा ना, मतलब सेम सिलेबस है दोनों का। और मैथ रीजनिंग का अगर आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, तो आगे जाके ये बिहार सचिवालय का भी वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें आपको बहुत मदद करेगा। तो पहले क्या करना है, सो के उठ के, मतलब 5-6 बजे, जितने बजे उठते हैं आप, इन्हें के 8 बजे उठ रहा है। ऐसा बोला जाता है कि जब तक दूसरा कोई उठे ना, जैसे 8-9 बजे उठ रहा है दूसरा कोई, तब तक आपका एक पढ़ाई का एक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब अगर सेट बना रहे हैं तो सेट का प्रॉपर 2 सेट बन जाना चाहिए। उसके बाद जब वो उठे तो मतलब उससे आप जो लेट से उठ रहा है ना, उससे 2 कदम आप आगे हैं। हाँ, तो आप मॉर्निंग में सेट बना लीजिए। अब क्या कीजिएगा कि अब तो आपको फैक्ट पे पढ़ना है, क्योंकि 2 महीना ही टाइम है। तो जब जो सेट बनाते हैं ना, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप एक कॉपी में अलग से लिख लिया कीजिए, नोट्स बना के। वो क्या करेगा कि वो आपको फायदेमंद रहेगा। मतलब अगर फिर 10-15 दिन में बाद उसको अगर रिवाइज कीजिए, तो पूरा सेट में तो 10 से 20 क्वेश्चन ही रहते हैं ना, जो कि आपको नहीं आता। बाकी तो सब कुछ क्वेश्चन ये मिसअंडरस्टैंडिंग में गलती हो जाता है। तो बस ऐसे ही कीजिए। अब क्या कीजिए कि अब पूरा दिन अब बचा है आपके पास, सिर्फ लुसेंट पढ़िए। क्या लुसेंट कैसे पढ़ना है, इस पे है ना, लुसेंट का कोई खास थी नहीं है। इसका क्या कीजिए, आप 2 महीना टाइम बचा मतलब लगभग, तो उसको हम है ना प्रत्येक डेली बाय डेली अगर वीडियो बनाने का रहा तो बना देंगे। लेकिन आप लोग को हम तरीका बता देते हैं कि क्या कीजिए, प्रत्येक है ना 10 पेज पढ़िए। मतलब 10 पे 5 गुना 10 होता है ना, 5 पेज दोनों साइड मिला के 10 पेज पढ़िए। और ये 10 पेज में क्या पढ़ना है, 2 पढ़ना है आर्ट का विषय। मतलब या तो आप शुरुआत कर सकते हैं हिस्ट्री से, या तो पहले हिस्ट्री पढ़िए, फिर हिस्ट्री के साथ अगर आप क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो एक हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, मतलब 2 आर्ट का विषय पढ़िए। और एक सब्जेक्ट पढ़िए आप ये साइंस का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो 2 आर्ट का सब्जेक्ट और एक साइंस का सब्जेक्ट, इसी को कंटिन्यू अगर आप पढ़ते रहना, बस यही करना है आपको।
और क्या करना है कि विविध का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है एग्जाम में। तो आप लुसेंट के पीछे से है ना 1-2 पेज डेली, एक पेज मान लीजिए तो डेली आपको याद करते रहना है। और ये जो पूरा दिन हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में आप सेट बना लिए 3 घंटा में, से 4 घंटा मान लीजिए सेट भी बना लीजिए, उसका डिस्कशन भी कर लिए। अब दिन में बचा है तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा कि नहीं हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं हम 5 घंटा। जब तैयारी का दौर था तो हम कभी कभी 12 से 10-12 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई कोताही नहीं करनी है। मतलब जब टाइम मिले तब पढ़ना। कभी कोई पूछा था कि सर कैसे पढ़े, मतलब क्या रूटीन होना चाहिए पढ़ने का, तो पढ़ने का कोई रूटीन थोड़ा होता है, मतलब जब मौका मिले तब पढ़ ले, बस टाइम बर्बाद नहीं करना है। बस यही करना है कि और क्या करना है कि देखिए शाम में है ना, जैसे पूरा दिन आप पढ़ लिए तो आप उसको क्या कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। शाम में क्या करना है, 4 मैक्सिमम 2 से ज्यादा रखना है, 3-4 लड़का, ज्यादा लड़का को भी नहीं रखना, उसमें 4 लड़का मिलकर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फायदामंद रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये जो है ना आपको औरों से अलग कर देगा, मतलब जहां लोग कट ऑफ पार करने के लिए रहते हैं, हम उम्मीद दिलाते हैं आपको कि आप टॉपर के लिस्ट में रहिएगा। क्या कि मेरा ये मानना है, ये मेरा अभी तक का अनुभव है कि अगर आप ऐसे पढ़ते हैं ना, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे लास्ट टाइम में, और तो आप टॉपर की लिस्ट में रहिएगा। देखिए आगे अगर टाइम मिलता है तो हम कोशिश करेंगे निकालने का, डेली पार्ट 1 पार्ट 2 करके, मतलब डेली 57-58 दिन का हम डेली वीडियो बनाएंगे सामने कि आज आप क्या पढ़े और कैसे डिस्कशन किए, इसी तरह का। और भाई को सपोर्ट कीजिए और लोगों को भी वीडियो भेजिए, क्योंकि वो लगता नहीं है लास्ट टाइम में, कि लास्ट टाइम में लगता है कि क्या क्या पढ़ ले, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, इसको भी पढ़ ले, बस यही धुन में ज्यादा वो पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं, आप पूरा पढ़िए और इसी तरह पढ़िए। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।